नमस्कार बच्चों, मैं दिलीप आप सभी का संस क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस क्लास में हम वैद्य चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देख कर ही जाना। और देखते हैं अपना पहला न्यूमेरिकल यहाँ पर कि एक तार के सिरों पर 1.5 वोल्ट विभवांतर लगाने पर 0.5 एम्पियर वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि तार की लंबाई 3 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 6×10⁻⁶ मीटर स्क्वायर हो तो इसकी प्रतिरोधकता की गणना कीजिए। हमको क्या पता करना है? सिर्फ और सिर्फ प्रतिरोधकता पता करना है। ठीक है, अब प्रतिरोधकता का फॉर्मूला क्या होता है? प्रतिरोधकता का फॉर्मूला होता है बेटा, पहले लिख देते हैं यहाँ पर हम, और प्रतिरोधकता को रो से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका? RA/L। ठीक है, तो आप देखते हैं कि अपने पास दिया है। शुरुआत बेटा हमको यहीं से करनी है। कहाँ से? दिया है। बस आपको जानकारी के लिए बता दें क्या प्रतिरोधकता का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला होता है। क्लियर? और दिया अपने पास सबसे पहले तो 1.5 वोल्ट विभवांतर, 1.5 वोल्ट विभवांतर दे रखा है ना। तो क्या दे रखा है? विभवांतर दे रखा है 1.5 वोल्ट विभवांतर दे रखा है। और धारा कितनी दे रखी है? 0.5 एम्पियर की। तो धारा कितनी दे रखी है? 0.5 एम्पियर की धारा दे रखी है। और क्या दे रखा है? तार की लंबाई कितनी है? 3 मीटर लंबाई, यानी कि L का मान दे रखा है कितना? 3 मीटर दे रखा है। और 3 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? 6×10⁻⁶। और क्षेत्रफल को क्या लिखते हैं? एस लिखते हैं, 6×10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। ठीक है, और हमको पता करना है मेन प्रतिरोधकता, यानी कि इसका मान रो का मान पता करना है। और रो का मान पता करने के लिए हमको ए पता होना चाहिए, एल पता होना चाहिए और आर पता होना चाहिए। जिसमें से हमको क्या क्या पता है? ए का मान पता है, ए का मान पता है, एल का मान पता है ना, एल का मान भी पता है, और आर का मान पता है, आर का मान अभी नहीं पता है। तो आर मान क्या करेंगे? निकालेंगे। किससे? एक हम लोग को एक फॉर्मूला पता है बड़े आराम से। कौन सा? ओम के नियम से। ओम के नियम फॉर्मूला होता है ना एक, ओम के नियम से, ओम के नियम से फॉर्मूला होता क्या है? V = IR, V = IR। यहाँ से हम R का मान निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि हम लोग को V का मान और I का मान पता है, V का मान और I का मान पता है, तो यहाँ से हम लोग R का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो R का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? R को एक तरफ लिखेंगे, बाकी सबको एक तरफ। तो I यहाँ पे क्या कर रहा है? R से गुणा कर रहा है, इस बार I को क्या करेगा? भाग करेगा, तो V/I हो जाएगा, V/I हो जाएगा। और V का मान कितना था? V का मान था बेटा 1.5 था, 1.5 वोल्ट था ना, तो 1.5 था। अपॉन में कौन है? I का मान कितना है? I का मान है 0.5 है। बात क्लियर? अभी क्या करेंगे? इस पॉइंट से इस पॉइंट को कट कर देंगे। ठीक है, ऊपर कितना बचा? 15, नीचे कितना बचा? 5। अब अगर भाग करेंगे, काटेंगे, तो 5 × 5 और 5 दिया 15, कितना बचा? 3 बचा। आर का मान कितना आया है? 3 आया है। आर का मान कितना है? 3 ओम आया है। ठीक है, आर का मान कितना है? 3 ओम आया है। उसके बाद अब हमको पता करनी थी क्या? प्रतिरोधकता, जो मेन थी। प्रतिरोधकता मतलब रो। फॉर्मूला क्या होता है? RA/L, RA/L। अगर सबका मान अगर रख दें हम लोग, तो R का मान कितना है? R का मान है 3, R का मान कितना है? 3 है। गुणे में A है, A का मान कितना है? A का मान है 6×10⁻⁶, 6×10⁻⁶। अपॉन में कितना है? L, L का मान कितना है? L का मान भी कितना है? 3 है, तो 3 रख दो यहाँ पर, 3 हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या होगा? 3 से ये वाला 3 बड़े आराम से कट गया, कितना बचा? रो बचा। अब रो = कितना हो जाएगा? 6×10⁻⁻6, 6×10⁻⁶, ये आ गया आपका रो। बात क्लियर? इतना छोटा सा न्यूमेरिकल था, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल था। ठीक है ना? अगर कोई दिक्कत हो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। बात ठीक है, अब चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पर। यह आपका दूसरा क्वेश्चन है, और यह जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह सकते हैं क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना। ठीक है, तो न्यूमेरिकल है आपका कि L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको पता बहुत अच्छे से आ जाएगा, जब आपने प्रतिरोध के जो निर्भरता होगी ना पढ़ा होगा आपने, तब आप बहुत अच्छे से आ जाएगा। फिर भी हम आपको अच्छे समझा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है।
इसी पदार्थ के अन्य तार की अन्य तार है जिसकी लंबाई कितनी है L/3 तथा मोटाई कितनी है 3a हो तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर दो तार हैं, यहाँ पर कितने तार हैं, दो तार हैं, और जो पदार्थ है सेम पदार्थ, मतलब कि इनका जो मटेरियल है, जैसे अगर कॉपर के दोनों तार हैं लेकिन अलग अलग हैं। ठीक है, तो लिखा ना इसी पदार्थ के, तो L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध कितना है 10 ओम है। मानते हैं प्रथम तार के लिए, ठीक है ना, प्रथम तार के लिए, प्रथम तार के लिए L लंबाई, तो लंबाई कितनी है L लंबाई है, तो मान लेते क्या कि L1 कितना है बेटा आपका L है, लंबाई कितनी है L है, मतलब प्रथम तार की लंबाई कितनी है L है। ठीक है, उसके बाद इसकी मोटाई कितनी है, मोटाई कितनी है A है। अब मोटाई कितनी होगी इसकी A मान लेते हैं, मोटाई A है लेकिन A1 मतलब पहले तार के लिए ना, तो पहले तार की मोटाई कितनी है A है, और इसका प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध है R1 = कितना है 10 ओम है, 10 ओम है। बात समझना ध्यान से, कहने का मतलब क्या है, प्रथम तार के लिए लंबाई कितनी है L है और मोटाई कितनी है A है, प्रतिरोध कितना है 10 ओम है। बात क्लियर। उसके बाद इसी पदार्थ के अन्य तार जिसकी लंबाई कितनी है, या कह सकते हैं क्या द्वितीय तार के लिए या फिर दूसरे तार के लिए, द्वितीय तार के लिए ना, द्वितीय तार के लिए, द्वितीय तार के लिए, द्वितीय तार के लिए, अगर द्वितीय तार के लिए लिखना है तो क्या करना पड़ेगा L2 करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा L2। तो द्वितीय तार की जो लंबाई है यानी कि L2 कितनी है, लंबाई है L/3, L/3 ना, L/3। उसके बाद इसकी मोटाई कितनी है 3a है, मोटाई कितनी है 3a, A2 कितना है 3a है, और उसका प्रतिरोध कितना होगा, प्रतिरोध कितना होगा यानी कि R2 कितना होगा। ठीक है, हमको इसका मान पता करना है। देखो अगर एग्जाम्पल से अगर समझिए कि अपने पास दो तार हैं, ठीक है, दो तार हैं, एक ये वाला तार हुआ, एक ये वाला तार हुआ। ठीक है, और कह रहा है कि प्रथम तार की जो लंबाई कितनी है L है और दूसरा तार की लंबाई कितनी है L/3, कितनी है L/3। अगर किसी भी संख्या को अगर भाग लगाते हैं तो संख्या छोटी हो जाती है, छोटी हो जाती है ना, जैसे एक नंबर शुद्ध अगर लिखा हो तुम्हारा कितना 6, और 6 को अगर हम 3 से अगर भाग लगा दें तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, मतलब क्या होगी, अब ये पहली संख्या थी 1 6, अगर 3 से भाग लगा दी कितना आ गया 2, और 6 और 2 में अगर देखेंगे तो फिर 6 काफ़ी बड़ा है, 2 काफ़ी छोटा है, तो संख्या कम पड़ जाएगी ना अगर भाग लगाएंगे तो दूसरा तार क्या है उसमें 3 से भाग लगाया जा रहा है, मतलब क्या होगा दूसरा तार छोटा होगा ना कुछ, तो मान लेते हैं दूसरा तार क्या हो गया छोटा हो गया, ठीक ना, ये छोटा हो गया। उसके बाद A देखते हैं इसकी मोटाई कितनी है A है और इसकी मोटाई कितनी है 3a। अब 3 से इसमें गुणा किया गया, जब कोई चीज़ गुणा किया जाती है वो चीज़ बड़ी हो जाती है फिर, ठीक है ना, तो कितना हो गया 3a हो गया है। अगर ये इसकी मोटाई अगर A रही होगी तो इसकी ज़्यादा मोटाई रही होगी, मतलब मान लेते कुछ इतना मोटा रहा होगा ये तार, इतना हो गया। बात क्लियर। इसका प्रतिरोध कितना है 10 ओम, इसका प्रतिरोध कितना है 10 ओम है, और इसका प्रतिरोध हमको पता करना है, ठीक है ना, ये बस समझने वाले बेस पर। अब चलते हैं मैथमेटिकल के रूप में, और देखो ये RAL, ये जो LAR है किस फार्मूले मिलते हैं हम लोग को, ये मिलते हैं विशिष्ट प्रतिरोधकता में, ठीक है, फिर विशिष्ट प्रतिरोध में। तो विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोधकता में, और इसका फार्मूला क्या होता है अभी हमने बताया, रो इक्वल टू होता है RA/L होता है। यहाँ से अगर हम R का मान निकालें, R का मान, तो R का मान बेटा कितना होगा, R का मान अगर निकालना है तो ये L जहाँ पर भाग कर रहा है उधर जाकर क्या करेगा गुणा करेगा, तो रो से क्या हो जाएगा L गुणा कर देगा, और A यहाँ पर R से भाग कर रहा है बराबर किस पर आएगा, तो जो R यहाँ से मतलब R जो है A से गुणा कर रहा है ना, तो जब इस पर आएगा तो भाग करेगा, तो अपॉन में A हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये मान लेते हैं क्या, ये आ गया आपका R का फार्मूला आ चुका है, ठीक है। R का फार्मूला अगर आ चुका है तो क्या करते हैं, प्रथम तार के लिए अगर लगा दें हम लोग इसके लिए, प्रथम तार के लिए, तो कितना हो जाएगा R इक्वल टू हो जाएगा रो और L। अब देखें अगर L1 का लिखना हो तो क्या हो जाएगा आपका L1 अपॉन A1, यानी प्रथम तार के लिए कह देना, प्रथम तार के लिए, प्रथम तार के लिए।
देखो विशिष्ट प्रतिरोध यानी विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता से हमने आर का फॉर्मूला निकाला। अब आर का जो फॉर्मूला था हमने प्रथम तार के लिए लगाया। प्रथम तार मतलब प्रथम तार के लिए अगर जब लगाएंगे तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, L1 हो जाएगा, और ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, A1 हो जाएगा, क्योंकि प्रथम तार के लिए है। बात क्लियर। अगर प्रथम तार के लिए जो तुम्हारा आर भी कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग प्रथम तार के लिए लगा रहे हैं ना। तो R1 इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा, हो जाएगा आपका रो का रो ही रहेगा, रो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। L1 तो L1 का मान बेटा कितना था, कहोगे L है, तो हमने लिख दिया L, फिर से आ गया ना। और अपॉन में A1 है तो A1 का मान कितना था, कितना था आपका A था, कितना था, A ही था। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख दें इतना, ठीक है ना। और बेटा R1 का मान कितना था, R1 मान था आपका 10 ओम, कितना था 10 ओम, तो यहाँ पर 10 ओम अब लिख देते हैं 10। बात क्लियर। इसको मान लेते हैं क्या, समीकरण 1, समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अभी क्या करेंगे, द्वितीय तार के लिए अगर देख लिया हम लोग, द्वितीय तार के लिए तो देखेंगे क्या हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू रो L2 अपॉन A2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग द्वितीय तार के लिए देख रहे हैं। और बेटा R2 तुमको पता नहीं, क्योंकि हमको R2 ही तो पता करना था, द्वितीय तार का प्रतिरोध ही पता करना था। R2 हमको पता नहीं है, अब रो से कोई मतलब नहीं, क्योंकि रो का मान ना दे रखा ना पता करना है। L2 का मान पता है हम लोग को, L2 का मान कितना था, L/3, कितना है, L/3 है। तो L2 का मान हमको पता है L/3 है, अपॉन A2, A2 का मान कितना है, A2 का मान है 3A, A2 का मान कितना है 3A है। चलो ठीक है, इतना हो गया। और R2 मान हमको पता नहीं था, इतनी बात क्लियर हो गई। अगर इस चीज़ को अगर थोड़ा सा और अच्छे से लिखें तो ये L के अपॉन में 3 लिखा है ना, L के अपॉन में 3 लिखा है, और इसके नीचे एक और अपॉन लगा हुआ है, तो ये जो 3 हो जाएगा इससे 3 के पास आ जाएगा, मतलब 3 के पास आ जाएगा। रो L और जो ये 3 हो जाएगा, 3 इसके पास आके गुणा कर देगा, तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 A हो जाएगा। ये हो जाएगा R2 का मान हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगी समीकरण आपकी 2। ठीक है, इस हो जाएगी समीकरण 2 हो जाएगी। अभी क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को भाग देना पड़ेगा, ठीक ना। तो थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको साफ कर लेते हैं, उसके बाद भाग देते हैं। यहाँ पर लिख लेना है आपको, ठीक ना, द्वितीय तार के लिए। उसके बाद समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर सीधा सीधा ना समीकरण, या फिर अब समीकरण 1 ऊपर लिख दो, भाग दे दो किससे, समीकरण 2 से। ठीक है ना। तो समीकरण 1 क्या थी, ये वाली समीकरण 1, यानी कि ऊपर लिखा है आपका 10 बराबर में रो L अपॉन में A है। ठीक है ना, इतना है। और भाग देना पड़ेगा किससे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 कितनी थी, इतनी थी। R2 अपॉन में कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा, और इसके अपॉन कितना हो जाएगा, रुको जरा, ये मेन बराबर हो जाएगा। ठीक है, कितना है, रो L अपॉन में 9A, इतना है। ठीक है ना। अब देखो ज़्यादा बड़ा नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना बचा है आपका। रो से रो कट जाएगा, ठीक है, और L से L कट जाएगा, A से A कट जाएगा, इतना सब कुछ कट जाएगा आपका। अब कितना बचा, इधर बचा है 10/R2, इधर कितना बचा था, देखो अंदर अंदर गुणा होता है, बाहर बाहर का गुणा होता है, तो जो 9 हो जाएगा, 9 चला जाएगा सबसे ऊपर, 9 चला जाएगा सबसे ऊपर। नीचे कितना बचेगा, नीचे सब कुछ नहीं बचा, नीचे बचा सिर्फ और सिर्फ 1, इतना बचा। अभी क्या कर दे, इन दोनों समीकरण को उल्टा कर दिया जाएगा। उल्टा अगर किया जाएगा तो देखो यहाँ पर कितना बचेगा, R2 ऊपर आ जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा 10, क्योंकि हमने उसको उल्टा कर दिया है। अगर इसको भी अगर उल्टा करेंगे तो 9 आ जाएगा नीचे, 1 चला जाएगा ऊपर, तो 1 चला गया ऊपर, 9 आ गया नीचे। अभी सिर्फ और सिर्फ हमको R2 का मान चाहिए था, जिससे कि 10 का हमारा कोई काम नहीं है, तो 10 क्या कर देंगे, उस पार छोड़ देंगे हम। तो जो कि 10 यहाँ पर भाग कर रहा था, उस पार जाएगा तो क्या करेगा, गुणा करेगा। गुणा कौन से करेगा, इस 1 से करेगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 एकम 10 हो जाएगा, बटे में कितना है 9 है। अभी क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ भाग देना है। ठीक है, अगर भाग देंगे बड़े आराम से तो कितना बचेगा, 1 बार जाएगा, तो कितना बचा यहाँ पर, 1 बचा, पॉइंट लगा दो, 0 बढ़ा दो, कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो यानी कि 1.1 आ जाएगा आपका। बात क्लियर, कितना आ जाएगा 1.1। तो R2 का मान कितना है 1.1,
ये क्या हो जाएगा आपका प्रतिरोध। ठीक, क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। अगर शुरुआत में अगर देखें बच्चों तो तार की लंबाई कितनी थी L, उसके बाद दूसरे तार की लंबाई कितनी थी L/3, यानी कि हमने तार की लंबाई को कम कर दिया। जब तार की लंबाई को अगर कम कर देंगे प्रतिरोध, पहले प्रतिरोध कितना था 10 था, अभी कितना बचा 1 बचा। कितना प्रतिरोध क्या हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया। ठीक ना, एक तार की लंबाई को अगर कम करेंगे प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो इसकी मोटाई कितनी थी A थी, अभी इसकी मोटाई कितनी थी दूसरी तार की 3A थी। अगर तार की मोटाई अगर बढ़ा देंगे प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अगर तार की मोटाई को अगर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, फिर से घट ही जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर 10 था, यहाँ कितना बचा 1 बचा। बात क्लियर। तो ये आपका छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका अच्छे से नोट बना लीजिएगा। फिर चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पर। तो ये रहा अपना आपका अगला न्यूमेरिकल है। यह जो न्यूमेरिकल है अभी लास्ट ईयर 2024 में पूछा भी गया है। ठीक है ना, तो इसको बहुत ध्यान से देखना। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि दिए गए परिपथ में कुल प्रतिरोध क्या पता करना है। देखो तो कुल प्रतिरोध और सेल में प्रवाहित धारा, यानी कि सेल में प्रवाहित धारा तथा 0.5 ओम के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। हमको 3 चीज़ें यहाँ पर पता करना है। पहला तो कुल प्रतिरोध और जो धारा पता करना है, और 0.8 ओम के सिरों पर विभवांतर, मतलब ये कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसके सिरों पर विभवांतर पता करना है। बात समझ आई। हमको पहले पता करना है कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध पता करते हैं। देखते हैं यहाँ पर कितने प्रतिरोध हैं। यहाँ पर एक 6 ओम का है, 2 ओम का है और 0.8 ओम का है। बात क्लियर। लेकिन अब देखते हैं कि कौन किस क्रम में है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है 2 क्रम से, एक श्रेणी क्रम संयोजन, एक समांतर क्रम संयोजन। तो देखते क्या है कि ये जो 6 ओम और ये जो 2 ओम है किस क्रम में संयोजित है। तो हमको दिखाई दे रहा है बड़े आराम से कौन से क्रम में, समांतर क्रम में संयोजित है, क्योंकि एक के ऊपर एक रखा हुआ है। बात क्लियर। तो देखें क्या कि जो तुम्हारा 6 ओम का है, 6 ओम तथा यहाँ पर लिख सकते हैं क्या हल, 6 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है। अतः तुल्य प्रतिरोध, अतः तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। और देखो बेटा जब समांतर क्रम संयोजन किया जाता है तो उसका फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला क्या होता है 1/r = 1/r1 + 1/r2, 1 प्लस का 1/r3 होता है। ठीक है, यहाँ पर 2 ही प्रतिरोध हैं, कह सकते हैं क्या, एक ये वाला और एक ये वाला। तो फॉर्मूला क्या होगा अपने पास 1/r1 = 1 देखो बेटा यहाँ पर फॉर्मूला होता है 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। ये आप लोगों ने पढ़ा है, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है। लेकिन अभी क्या करेंगे, अपने पास सिर्फ और सिर्फ समांतर क्रम में 2 ही प्रतिरोध हैं, एक 6 का और एक 2 ओम का। बात करें तो इसको हटा देते हैं अभी यहाँ से। ठीक है, अभी हम सिर्फ इस परिपथ मतलब इतने परिपथ में हमको पता करना है। तो मान लेते हैं कि इसको R1 मान लेते हैं और इस R1 की जगह मान लेते हैं कितना है आपका पहले वाला 6 ओम है, मतलब 6 लिखा हुआ है। और इस R2 कितना मान लेते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर 2 ओम दे रखा है, कितना है 2 ओम का है। इतनी बात क्लियर। अभी क्या करते हैं, ये जो यहाँ पर एलसीएम अगर लेंगे तो 2 का गुणा, इसको क्या करते हैं, इसको 3 से गुणा कर देते हैं, इसको भी 3 से गुणा कर देते हैं, दोनों क्या हो जाएंगे, हर बराबर हो जाएंगे। ठीक है, हर बराबर हो जाएंगे। तो आगे करते हैं यहाँ पर, तो 1/r1 = 1/6 + 3/6। बात क्लियर। अभी क्या हो जाएगा, ये दोनों के हर क्या है, आपस में बराबर हैं, तो एक बार हर लिख देंगे 6, ऊपर क्या हो जाएगा 3 × 1 = 4 हो जाएगा। बात क्लियर। तो कितना हो गया, अगर इसको अगर काटेंगे तो 2 से काटें तो 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 2/3 हो जाएगा। ये रहा 1/r का मान हो जाएगा, किसका 1/r1 का मान हुआ। इसको अगर उल्टा अगर कर जाएँ हम तो कितना हो जाएगा, R1 = हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अगर इस 3/2 को अगर भाग कर दें हम, 3 के भाग 2 से करते कितना आएगा 1.5 आएगा, क्योंकि 1.5 लिखा है ना, मतलब क्या है 3 में 2, 3 का आधा कितना 1.5, 1.5 इतना होगा। तो बेटा इस जगह का प्रतिरोध कितना आया आपका 1.5 आया। बात क्लियर। अभी क्या करते हैं,
जब इन दोनों का प्रतिरोध का संयोजित कर देंगे तो एक तुल्य प्रतिरोध बनेगा। जो एक तुल्य प्रतिरोध बनेगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर होगा, बस इतनी पूरी इस जगह में। तो इतनी सी जगह का प्रतिरोध कितना आया आपका पूरा 1.5 ओम आया प्रतिरोध इस जगह का। अब इसके साथ में कौन जुड़ा हुआ है, ये वाला। इसके साथ में कौन जुड़ा हुआ है, ये वाला। अगर इन दोनों को अगर देखेंगे तो कौन से क्रम में दिखेंगे, श्रेणी क्रम में दिखेंगे। कौन दिखेगा, श्रेणी क्रम में। तो कह सकते हैं क्या R1 तथा 0.8 ओम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः तुल्य प्रतिरोध बेटा ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा बेटा, और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R = R1 + R2 + R3 होता है, ठीक है। तो R = हो जाएगा R1 + R2 हो जाएगा बेटा। लेकिन अगर आप फॉर्मूला अगर मान रखें सबके, तो R1 की जगह कितना था अपना 1.5 था, 1.5 था प्लस R2 की जगह अगर देखें दूसरा प्रतिरोध कौन है, 0.8 है, तो 0.8 हो जाएगा। यहाँ पर 0.8 हो जाएगा। अगर दोनों को ऐड करेंगे आपको तो बड़े आराम से हो जाएगा। 8 5 13 के 3 हासिल आया 1, और फिर आपका 1 यहाँ पर लिखा है ना, तो उसमें हासिल हो जाएगा कितना, इतना हो जाएगा 2.3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2.3। ये आ चुका है आपका तुल्य प्रतिरोध 2.3 ओम आ गया। बात क्लियर। अब देखो, अब हम लोगों ने कुल प्रतिरोध पता कर लिया है। कुल प्रतिरोध पता क्या है। अब आगे क्या लिखा हुआ था, सेल में प्रवाहित धारा। अब देखते हैं क्या, दूसरा नंबर, सेल में प्रवाहित धारा। सेल में प्रवाहित धारा, देखो तुल्य प्रतिरोध अगर पता करना होता है तो जो जिस क्रम में हो उसको उस क्रम में जोड़ देना होता है, बात खत्म हो जाती है। आप पता करना है सेल में प्रवाहित धारा का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, I = होता है V/R। होता है। तो बेटा V का मान कितना है, V का मान अगर देखें तो V का मान कितना है, 12 वोल्ट। कितना है, 12 वोल्ट है, ठीक है। तो V का मान रखेंगे यहाँ पर 12 वोल्ट हो जाएगा, अपॉन में R का मान कितना है, R का मान है आपका 2.3। देखो ये जो V और R हैं, जब हमको धारा पता करनी हो तो कुल विभवांतर होना चाहिए और कुल प्रतिरोध होना चाहिए। और कुल विभवांतर कितना है, यहाँ पर मिल जाएगा आपको कितना, 12 वोल्ट, और कुल यानी कि टोटल प्रतिरोध कितना है, 2.3 ओम का है, ठीक ना। अब दोनों के हमने अगर मान रख दिया है, इसको अगर भाग करेंगे बेटा तो भाग करने पर कितना आएगा आपका 5.22 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 5.22 एम्पियर आ जाएगा। आप भाग करके आराम से देख लीजिएगा। बात क्लियर। तो पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद आगे चलते हैं कहाँ पर, 0.8 ओम के सिरों पर विभवांतर पर। अब देखना क्या है कि 0.8 ओम के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है। मतलब ये जो यहाँ पर एक विभवांतर प्रतिरोध लगा है ना यहाँ पर, तो इस प्रतिरोध के बीच में हमको विभवांतर पता करना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। विभवांतर पता करने के लिए फॉर्मूला होता है V = IR होता है, ठीक है। I क्या है, धारा है। तो इस परिपथ में कुल प्रवाहित धारा कितनी थी, अभी हमने पता किया कितनी होती है, 5.22 है। इनटू में कितना है, R है। R कितना है बेटा, R का देखेंगे तो 0.8 है। कितना है, 0.8 है, तो हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। अगर इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 4.176 वोल्ट आ जाएगा। बात क्लियर। तो बेटा 0.8 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना है, 4.176 वोल्ट का विभवांतर है, ठीक है ना। और ये न्यूमेरिकल यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाता है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल रहे। उम्मीद करता हूँ आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आए हों, और इस क्लास में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।